आदाब से पीएनएन न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम आमने सामने में हम आपसे मुखातिब हैं। नाज़रीन, पीएनएन न्यूज़ चैनल औरंगाबाद का एक ऐसा न्यूज़ चैनल है जो हर वक्त इस कोशिश में रहता है कि सच्ची और सही खबर आप तक पहुंचाए। उसी चैनल के माध्यम से एक नया प्रोग्राम शुरू किया गया है आमने सामने। आपसे गुजारिश है कि पीएनएन चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये इनकी जो कोशिश है शहर के सुधार के लिए, आवाम के सुधार के लिए, ये आवाम की लड़ाई जो लड़ रहा है चैनल, उसमें उन्हें मदद मिल सके। आदाब से आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात किसी ऐसे एक नौजवान से करवा रहे हैं जो हौसलामंद है, जो अपने समाज की खिदमत करना चाहता है। वैसे तो आज के जो मुल्क का सियासी माहौल है उससे आप लोग बहुत बखूबी वाकिफ है, और ये सियासत हमें जिस सिमत ले जा रही है उसका रास्ता धुंधला और बेसिमत नजर आ रहा है। ऐसे माहौल में कोई नौजवान अगर हिम्मत करता है, क़यादत करने की चाहत रखता है, दिन में खिदमत करने की, तो उसके हौसला अफजाई करना हम सबका फर्ज है। हमारे शहर के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन सर पर है और हर कोई इस कोशिश में है, हर जमात, हर सियासी जमात इस कोशिश में है कि वो इस कॉरपोरेशन पर अपनी हुकूमत कायम कर सके। मसले बहुत सारे हैं, बहुत सारी बातें हैं जो करना जरूरी है, और पिछले कई साल से इलेक्शन नहीं होने की वजह से यहाँ पर और भी ज्यादा मुश्किलात नजर आ रही है। हमारे शहर के एक नौजवान ने हिम्मत की है और इस हौसले के साथ कि वो जीत जाएगा और आवाम की खिदमत करेगा, इस हौसले के साथ वो इस इलेक्शन में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उस नौजवान का नाम मीर वाजिद अली है, जो मील कॉर्नर के बाशिंदे हैं, और उसी वार्ड से वो अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। वाजिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मेरा सबसे पहला सवाल सर कि क्या वजह है जो आप चाहते हैं कि इलेक्शन लड़े? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना इतना कीमती वक्त दे के हमको बुलाया और हमारे से आप इंटरव्यू ले रहे हैं। और हम पिछले 17-18 साल से सोशल वर्क में हैं। हमारे वार्ड में ही नहीं, अल्लाह के करम से शहर के किसी भी कोने से कोई भी कुछ भी अपना काम लेके आता तो अल्लाह ताला ने हमारे से काम लिया हो। हम अपने काम के जरिए से हमारी पहचान है। और यही नहीं, हमारे जो दादा थे वो भी सोशल वर्क में थे, हमारे ताया लोग थे सोशल वर्क में। हमारे बड़े भाई मीर इदरीस अली साहब जो इंतकाल कर गए कुछ साल पहले, तो वो भी सोशल वर्क में थे। एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटी, मतलब इलेक्शन लड़ने वाला मैं हमारे खानदान से पहला बंदा हूँ। नहीं तो हम लोग सोशल वर्क में हमेशा से ही हिस्सा लेते रहे, खिदमत करते रहे। अल्लाह के करम से अल्लाह मियां ने काम लिए हमारे से, हमारी कोई औकात नहीं, और लोगों के काम करना हम उसको तरजीह देते हैं। अब जिस तरह का माहौल है इस शहर में, ये तमाम सियासी पार्टियां हैं जहां पर कहीं नफरत है, कहीं मोहब्बत है, कहीं कुछ है, और ऐसे माहौल में आप किस पार्टी से चाहते हैं कि आप खड़े रहे, और कौन सी पार्टी आपको मौजू लगती है आपके लिए, आपके नेचर के हिसाब से? नहीं, नेचर के हिसाब से तो वो बात नहीं है, लेकिन हमारा नेचर जो है उसके हिसाब से हम सभी समाज को साथ लेके चलते हैं, और हमारे साथ तमाम समाज के लोग जुड़े हुए हैं। जैसा कि आपने अभी बताया कि कौन सी पार्टी से आप इलेक्शन लड़ना चाहते, तो इलेक्शन अभी डिक्लेयर होना बाकी है और फॉर्म हमने अभी तक भरे नहीं कोई पार्टी का। कुछ तो सोचा होंगे? नहीं सोचे हमने, इंशाल्लाह ताला हम एमआईएम पार्टी का फॉर्म भी भरेंगे और उसी से इलेक्शन लड़ेंगे, और इंशाल्लाह ताला उसका टिकट भी मिल जाएगा हमारे को, और इंशाल्लाह ताला हम जीत दर्ज कराएंगे, क्योंकि हमको हमारे किए हुए कामों पर और जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं और जो हमारा ग्रुप है, यंग बच्चे हो गए, सारे वार्ड के बड़े बुजुर्ग हो गए, और एक जैसा मैं आपको बोलता अभी एक जो
हम सभी समाज को लेके साथ चलने की जो बात किया मैंने, तो हमारे गर्म पानी के जो दलित समाज के लोग हैं उन्होंने समाज मंदिर में मीटिंग करे। वहां पे मुझको उनकी मीटिंग होने के बाद बुलाए, मैं पहुंचा वहां पे और उन्होंने अपना समर्थन हमारे लिए जाहिर किया कि देखो अभी आप जो भी पार्टी से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं लड़ो, क्योंकि मैं छोटे से बड़ा उनके सामने हुआ हूं। तो अल्लाह के करम से मेरे साथ में जो है तो तमाम सभी समाज के लोग जुड़े हुए हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब हो, ऐसी समाज के हो, और मुस्लिम तो अल्लाह के करम से हमारा सोशल वर्क इतने सालों से है और हमने कभी कोई उसके अंदर भेदभाव नहीं करा कि कोई ये मुस्लिम है या ये अदर कास्ट है। सभी कास्ट के लोगों के लिए हम अल्लाह के करम से खड़े हैं। जो भी मैदान में उतरता है तो वो जीतने के लिए ही उतरता है। बेशक। तो आपको क्या लगता है कि आपका कंपटीशन किससे है, आपको किससे लड़ना है और कौन आपके लिए ज्यादा यानी घातक हो सकता है? नहीं, घातक का है ही नहीं कुछ भी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मुझको मेरे काम पे और मेरी जो टीम है, मुझको मेरे टीम पे गुरूर और फख्र है अल्लाह के करम से, क्योंकि जो लोग मेरे साथ में 17-18 साल से जुड़े हुए हैं और मेरे जो दोस्त है वो माशाअल्लाह बहुत पुराने हैं, और जो मेरे बचपन के दोस्त है आज तक मेरे साथ है। और जो गर्म पानी के एरिया में मैं पहले दुकान चलाता था, इसके लिए मेरा वहाँ पे सभी समाज के लोगों से है। सियासत में ये सारी बातें अपनी जगह होती है साहब। हाँ। जब इलेक्शन आते हैं और जब जो जज्बा रखते हैं खिदमत करने का, जो हौसला रखते हैं कुछ करने का, वहां पर अक्सर हमने उन लोगों को हारते हुए देखा है, होशियार लोगों की बनिस्बत मुकाबले में। उसकी वजह ये है कि हम लोग को आदत हो गई है, हमारे जो वोटर से बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जब वो पैसा देते हैं कुछ थोड़े से फायदे के लिए वो अपने सब कुछ बदल देते हैं। नहीं, इंशाअल्लाह ताला अभी हम जो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हम इलेक्शन जीतने के लिए लड़ रहे हैं, हम किसी को हराने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहे। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इतने सालों की जो हमारी मेहनत है उसका हमारे को अब जो हमारे वोटर्स है वो बदला देंगे। ओके, ठीक। तो आपके पास क्या, आपके वार्ड के लिए आपके पास सबसे बड़े वोटर्स मैं समझता हूँ 50-55 हजार कुछ। हाँ, 51,754 वोटर्स का ये प्रभाग है, प्रभाग नंबर 5, जिसमें अभी जो ऑब्जेक्शन का टाइम था, जो बाउंड्री से लग के वोटर्स दूसरे अदर वार्ड के हमारे वार्ड में इंक्लूड हो गए थे, तो उस पे हमने ऑब्जेक्शन दे के डोर टू डोर सर्वे करा के वो वोटर्स हमारे पास से कम करे। अभी फाइनल यादी 10 तारीख को पब्लिश होने वाली थी, लेकिन आज GR आया, वो 15 को शिफ्ट हो गए, 15 को पब्लिश होंगे। तो इंशाल्लाह हाँ, एग्जैक्ट फिगर 50,000 के लगभग आसपास रहने वाला, इतना ज्यादा होने वाला है ही नहीं। लगभग जब ये शहर बहुत छोटा था तो इतने वो तो मतलब आमदार MLA के लिए हो जाएगा। बिल्कुल सही, ये एक मिनी मुश्किल हो जाएगा अभी। नहीं, मुश्किल नहीं है, अल्लाह के करम से। मैंने जैसा बताया आपको कि मेरी जो टीम है, जो कि मैंने बोला आपको इतने सारे एरिया जो है वो कवर करना है, कोई मुश्किल नहीं है अल्लाह के करम से। जो हमारी टीम है 300-400 बच्चों की हमारा एक ग्रुप है और वो ग्रुप पूरा काम के लिए लगा हुआ है। और माशाल्लाह हम लोग पुराने खदीम औरंगाबाद के रहने वाले हैं और यही है, रिश्तेदारियां तमाम यही है, कोई भी बाहर नहीं है। अल्लाह के करम से हमारे वालिद साहब और 9 भाया 3 बहनें थे, हमारा ननियाल में 9 भाया मामुआ और 3 खालाएं थे। तो ऐसा बहुत बड़ा खानदान है हमारा और सभी इस प्रभाग में है अल्लाह के करम से। ये जो प्रभाग अल्लाह मियां ने बना के दिया तो हमारे को तो ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए ही बना है। माशाल्लाह तमाम बहुत रिश्तेदारी है हमारी इसके अंदर। और अल्लाह के करम से हम हमारे प्रभाग में जो हमारा पुराना वार्ड था उससे एक वोटिंग का गट्ठा लेके आएंगे। 4 से 4,500 ऑटो के आगे ही हमारी गिनती शुरू होंगी इंशाअल्लाह ताला। आपके पास क्या है, आपके वार्ड के लिए क्या ब्लूप्रिंट आपके पास है और किस चीज की जरूरत है आपके वार्ड में या इस आपके पूरे क्षेत्र प्रभाग में? तो इस क्या कमियां आप महसूस कर रहे हैं फिलहाल? नहीं, प्रभाग में देखिए सर, प्रभाग के लिए हमारे पास में एक बहुत ही बढ़िया विजन है। अभी अपने पास में एजुकेशन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और ये जो प्रभाग है इसके अंदर भी कुछ एरिया, जैसा अभी मैं मेरा वार्ड जैसा पुराना वार्ड बोलता, गर्म पानी कोतवालपुरे का वार्ड का नाम था, वहां बहुत ज्यादा स्लम एरिया है। गर्म पानी का पूरा एरिया स्लम है। उसके बाद में जो है तो कोहिनूर कॉलोनी में मुगलपुरा बोल के जो है वो स्लम है। तो ये सारे एरिया स्लम में आते
और यहाँ पर भी जो है तो एजुकेशन की कमी की वजह से और लेबर तबका ज्यादा है और इस एरिया में एजुकेशन का कोई वो नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला महानगर पालिका मौजूदा जो कॉर्पोरेशन के स्कूल्स है तो क्वालिटी वाली नहीं है, नहीं क्वालिटी वाले नहीं है, तो हमारा फोकस CBSE का कुछ बताइए। हम जो है तो एक CBSE स्कूल लाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये हमारी पहले फर्स्ट प्रायोरिटी रहेंगी कि इलेक्शन अभी जनवरी में होंगे, जनवरी एंड तक हो जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन 1 अप्रैल से जब या 1 मई से जब स्कूल चालू होंगे तो इंशाल्लाह ताला हम अपना जो प्रभाग है, प्रभाग नंबर 5, इसमें एक CBSE का स्कूल और एक इंग्लिश मीडियम का एडिशनल स्कूल खोलने की हम कोशिश करेंगे, जो कि CBSE नहीं रहते हुए जो लोकल स्टेट का जो रहता है या अपने ये जो वो है लोकल बोर्ड का वो स्कूल एक खोलेंगे इंशाल्लाह ताला इंग्लिश मीडियम का। जुबली पार्क है अपना जो RF कॉलोनी में जो खाम नदी से लग के बहुत बड़ी जगह है महानगर पालिका का ओपन स्पेस, वहाँ स्कूल भी ऑलरेडी है, वहाँ काफी जगह है, तो वहाँ CBSE पैटर्न का स्कूल इंशाल्लाह ताला खोलेंगे। कोशिश रहेंगी हमारी की पहले स्कूल खोल दे, क्योंकि वो जो स्कूल है उसमें जगह बहुत है, क्लासेस खाली होने रहने वाली है, नहीं रही तो फिर कुछ फंड वगैरह गवर्नमेंट से लाके एजुकेशन मिनिस्टर से मिलके, अभी श्रीकांत साहब ने जो है तो दूसरे अदर महलों में बहुत सारे CBSE के स्कूल खोले, तो अपने महल्ले जो है तो अभी वंचित हो गए वो सारे स्कूलों से, तो इंशाल्लाह ताला CBSE पैटर्न का स्कूल खुलाएंगे। वंचित क्यों रह गए, क्या वजह है? क़यादत नहीं होने की वजह से रह गया ना, लीडरशिप अपनी नहीं होने से या क़यादत नहीं होने की वजह से महरूम रह गए। तो हमारा फोकस मेन एजुकेशन पे है, हॉस्पिटलों पे है, और हम एक बच्चों के लिए वो करेंगे कि भाई वहाँ ट्रेनिंग हो महानगर पालिका के जरिए से, कि वो अपना स्किल ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहते हैं, महानगर पालिका के जरिए से रहेंगे कि वहाँ बच्चों को जो है तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जैसा प्लम्बिंग के कोर्स हो या और भी बाकी जितने इलेक्ट्रिशियन ये जो है टेक्निकल फील्ड में, और जो गवर्नमेंट से फैसिलिटी सुविधाएं उपलब्ध होती है वो सारी हम इंशाल्लाह ताला अपने प्रभाग में करवाएंगे। मौजूद भाई, कारपोरेटर की ताकत तो बहुत छोटी होती है जी, फिर भी आपका हौसला है कि आप करवाना चाहते हैं जी, इंशाल्लाह अल्लाह करे आपको उसमें कामयाबी मिले इंशाल्लाह। सब जब इलेक्शन अपनी पीक पे होता है जी, जाहिर है कि दूसरे जमातें भी अपने इलेक्शन अपने उम्मीदवार उतारेंगे, रोकेंगी, तब यहाँ पर पैसा इसलिए खर्चा किया जाता है, ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि पैसा खर्चा करेंगे तो बाद में पैसा कमा सकेंगे। जी, ये कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है, आप उसको माने या ना माने, हाँ ठीक है ना, क्योंकि हम पैसा इन्वेस्टमेंट समझ रहे हैं पॉलिटिक्स को आजकल लोग। जी, आपकी नजर में ये कॉन्सेप्ट कहाँ तक सही उतर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये पैसे कमाने का जो लोग समझ रहे, और पब्लिक को भी एक गलत फहमियां हो गई है कि महानगर पालिका में ऐसा नहीं है कि जाओ और पैसे कमा लो। ये कॉर्पोरेटर पैसे कहाँ कमाएगा, क्योंकि मैं भी कॉन्ट्रैक्टर हूँ, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, तो मुझको भी मालूम है, मैं किसी जमाने में था, 2014 से पहले छोड़ दिया मैं अभी, तो क्या देंगे कॉन्ट्रैक्टर, जो भी दे ला के 2% 5% इससे ज्यादा वो भी नहीं देता, और या तो फिर ब्लैकमेलिंग करो आप, जो जिसमें जैसी काबिलियत रही वो वहां फिर वो पैसा ऐसा कमाएंगे, ऐसा है ही नहीं। और अभी कुछ करोड़ रुपए का लोन लिया अपने पानी पुरवठा की स्कीम कंप्लीट करने के लिए, चल रहा है मामला। तो अभी ये नौबत आएंगी 2 साल के बाद जब उसके इंस्टॉलमेंट लग जाएंगे, चालू हो जाएंगे, तो ऑफिसरों की पेमेंट करना भी मुश्किल हो जाएगा महानगर पालिका के पास। तो ये सुविधाएं जो देंगे, बेसिक सुविधा भी मुश्किल से मिलेगी। तो इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज सब ये है कि उसूली आमदनी टैक्स है, अपना घर का टैक्स है, इसकी उसूली का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसकी वजह से बजट हमेशा यहाँ पर नीचे ही रहता है जी। और अतिक्रमण का एक बहुत बड़ा मसला अभी शहर में है, और इसको लेकर के यानी उसूली और अतिक्रमण, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? नहीं, उसूली तो होना चाहिए, बेसिक सुविधा जब महानगर पालिका दे रही तो अपना काम है, अपने पब्लिक का भी काम है कि भाई घर टैक्स और नल टैक्स भर दे। तो अभी तो महानगर पालिका ने 1800 रुपए साल के ले रहे नल के, क्योंकि पहले 4000 रुपए लेते थे जब करे थे, और रोज पानी आता था पहले, अभी कम है
पानी 15 महीने में 2-3 मरतबा आ रहा है, कुछ एरिया में 4। खैर वो मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह जनवरी से पहले, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब ने बोल के गए थे। तो वो तो भरना चाहिए अपने टैक्सेस जो भी है, तो अब वो पलट के अपनी तरफ आते ना, वो वार्ड के विकास में, इसमें उसमें अपने को वही पलट के अपने के विकास के लिए यूज होता है वही फंड। एक और मसला आपके सामने ये भी आएगा कि MIM से आप चाह रहे हैं कि टिकट मिल जाए, आपके खुद आपके रिश्तेदार है, बहुत करीबी रिश्तेदार है, वो काफी दिनों से MIM में ही है जी, तो क्या वजह है कि उनको नहीं देते हुए आपको टिकट देंगे MIM या किसी भी जी जहाँ से लेना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए ये जमहूरियत है, इसमें इलेक्शन लड़ने का सबको हक है। और जो आपने जिक्र करे वो मेरे बहुत क्लोज रिश्तेदार है, हमारे वालिद साहब के मुमेरे भाई के फर्जंद है। ठीक है, इलेक्शन लड़ना सबका हक है, इलेक्शन 2 महीने का है जी, डेमोक्रेसी में सबको इख्तियार है, हक है, लेकिन इलेक्शन 2 महीने का है, रिश्तेदारी हमेशा कायम रहने वाली है। और हम भी इलेक्शन को इलेक्शन की तरह ही लड़ रहे, और हम किसी को हराने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहे, इंशाल्लाह हम अपनी जीत दर्ज कराने के लिए इलेक्शन लड़ रहे। और ठीक है ना, इलेक्शन 2 महीने का, रिश्तेदारी हमेशा कायम रहने वाली है। और रहा MIM का सवाल, तो MIM का काम हम भी 2014 से कर रहे, और 2014 से ग्राउंड पर ही हम काम कर रहे। और अल्लाह के करम से एक बात आपको नॉलेज में दे देता मैं कि 2015 में भी MIM का टिकट हमारे कुछ हुआ था। हाँ जी, मेरे अहलिया को मैं लड़ा रहा था, लेकिन हमारे बड़े पापा ने मना कर दिए थे कि अपने घर से कोई लेडीज इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं करेंगी, और मुझको बोले थे कि तुम पूरे औरंगाबाद में कैसे भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करो, हम आके वहां मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह अपन जीत दर्ज कराएंगे। फिर हमने टाउन हॉल से टिकट मांगे थे, मगर वो किसी वजह हाथ के बिना पे नहीं हुआ। फिर इनको टिकट हो गया, तो फिर हम इनके साथ में काम करे। फिर 2019 में इम्तियाज भाई का लोकसभा में काम करे, 2020 में नासिर सिद्दीकी साहब का काम करे, 2024 में वापस इम्तियाज जलील साहब का काम करे, और 25 में वापस नासिर सिद्दीकी साहब का काम करे। तो 5-6 जो भी इलेक्शंस हुए उसमें हमने MIM का ही काम करे, और एकदम ईमानदारी से और ग्राउंड पे रह के काम करे। तो वो MIM के झंडे के नीचे काम हुआ ना, जो भी सोशल वर्क हुआ या जो भी हमारे सोशल वर्क लिया करे हमने, तो वो MIM के झंडे के नीचे हुआ। आपको कंसिडर किया जाएगा इंशाल्लाह। इम्तियाज जलील साहब से हमारे को उम्मीद है कि वो हमारे को टिकट देंगे, क्योंकि नहीं तो सर्वे करना चाहिए उन्होंने, जो सबसे मजबूत उम्मीदवार है उसको दो, हम उसके लिए एग्री है। और अल्लाह की तरफ से जो ग्राउंड पे है उसको दो ना, खाली ऐसा भी नहीं है कि पार्टी की मीटिंग वगैरह उस पर नहीं बोलना है, लेकिन जो मजबूत है और जो ग्राउंड पे काम किया हुआ है उसको देना चाहिए टिकट, और इंशाअल्लाह ताला वैसा ही होगा, हमारे को उम्मीद है। तो जिम्मेदारी तो सब बढ़ जाती है जब क़यादत हाथ में आती है, बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ दुनियावी बातें को सामने रखकर अगर हम क़यादत करें तो अलग बात है, लेकिन हमें जाना भी है, किसी के पास जवाब देना भी है। इस जिम्मेदारी को आप बखुद वाकिफ होंगे, और ये आवाम की और हम लोगों की जिम्मेदारी है। हम अक्सर इलेक्शन के बाद ये डिस्कस करते हैं, या चौराहे पर कर रहे की बातचीत होती है, बातचीत करते हैं कि यार हमने वोट तो दे दिया, और जो उम्मीदवार चुनकर आया वो उस काबिल नहीं था। इसकी कई वजूहत है कि वक्तिया तौर पर हमें कुछ पैसे दे दी जाती है, कुछ तोहफे दिए जाते हैं, और उसके बहकावे में आकर हम अच्छे उम्मीदवार को वोट न देकर हमारा वोट कहीं गलत चला जाता है। तो ये हमारी यानी शहर की सभी नागरिकों की एक जिम्मेदारी है कि वोट देते वक्त वो 2 बार सोचे कि कौन सा उम्मीदवार वोट के काबिल है, जो हौसला रखता है, जो पढ़ा लिखा है, जो कुछ करना चाहता है। आपसे गुजारिश है कि वैसे ही उम्मीदवार को आप अपने इलाकों में चुनकर लाए। अजीत भाई, आपके हौसले को सलाम, और हम दुआ करते हैं कि आपका जो जज्बा है वो कायम रहे, और खिदमत करने का जो आपकी तैयारी है जी, उसे कहीं ना कहीं अवाम तक पहुंचाए, और यही कि बस जो आप चाहते हैं वो हो जाए, इस दुआ के साथ। अब जी, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आपके आवाम से क्या कहना चाहेंगे, आपके लोगों से क्या, क्यों आपको टिकट दिया, क्यों आपको वोट दिया जाए? जी, मैं तमाम आवाम से ये गुजारिश करता हूं कि देखिए, हम बिना नगर सेवक रह के हमारे वार्ड जो कोतवालपुरा गर्म पानी का
वार्ड के नाम से जाना जाता है। इसमें पिछले 18 साल से हमने हमारी खिदमत को अंजाम दिए और अल्लाह के करम से हमारे पास एक टीम है, एक हमारा ग्रुप है, वो हम सब मिलके अब हमारे पूरे प्रभाग के लिए वही काम करना चाहते और इंशाअल्लाह ताला हमारे को उम्मीद है कि प्रभाग नंबर 5 ये जो जितने भी MIM के प्रभाग रहेंगे इंशाअल्लाह ताला उसमें सबसे अव्वल प्रभाग नंबर 5 ये बनाने का हम अज़्म करते हैं इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि और आवाम से एक ये भी गुजारिश है कि अगर फंड्स की कमी हो गई महानगर पालिका में, जैसा कि अभी वाटर के जो इंस्टॉलमेंट चालू हो जाएंगे, तो फिर आपने ऐसे ही उम्मीदवार को चुनना चाहिए कि जो स्टेट गवर्नमेंट से जाके अपने वार्ड के विकास कामों के लिए फंड ला सके। जैसा कि मैंने बताया आपको कि मैं CBSE का स्कूल खोलना चाहता हूं हमारे प्रभाग में, तो उसके लिए भी फंड लगेंगे और वो फंड हमारे को स्टेट गवर्नमेंट ही मुहैया करवाएंगी। तो इंशाअल्लाह ताला आप एक पढ़े लिखे उम्मीदवार होने की वजह से मेरे में अंदर वो सारी काबिलियत है कि मैं स्टेट गवर्नमेंट से फंड मुहैया करवा सकूं और अपने प्रभाग का विकास भी कर सकूं, स्कूल भी चला सकूं और महानगर पालिका के जरिए से और अपने वार्ड के अवाम को किस तरह से उनका हर फील्ड में फायदा करा सकते वो करवाओ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके हौसला कायम रहे और सभी नौजवानों से अपील है कि वो ऐसे ही उम्मीदवार को अपना वोट दे जो कुछ काबिलियत रखता हो, पढ़ा लिखा हो, जो फंड्स ला सकता है जाकर। ये वरना ऐसे बहुत सारे लोग आपके सामने आएंगे, ऐसे बहुत सारे उम्मीदवार आएंगे जो आपको बहुत कुछ लालच देंगे, बहुत कुछ पैसा देंगे, लेकिन वो वक्तिया होता है। अगर हमको अपने शहर का, अपने वार्ड के इलाके की तरक्की करना है तो ऐसे ही लोगों को चुनकर दीजिए जो वो कर सकते हैं, अपनी सलाहियत रखते हैं, पढ़े लिखे हो। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। शुक्रिया साहब, थैंक यू।